हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। क्लास 10th साइंस का आज एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। आज इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि करंट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है और बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने वाले हैं। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले समझते हैं कि चार्ज क्या होता है। चार्ज तीन तरीके की चीजों से बना हुआ होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन। एक एक करके समझते हैं कि ये होते क्या है। इलेक्ट्रॉन जो होता है दोस्तों, ये होता है निगेटिव चार्ज। ठीक है, इसको अपन ई लेटर से सिंबलाइज करते हैं। ई के ऊपर एक छोटा सा माइनस लगा देते हैं जो कि ये बताता है कि ये नेगेटिव चार्ज है। इसकी वैल्यू होती है -1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। कूलम क्या है? वो है चार्ज की यूनिट। आपने देखा होगा, वो अक्सर एक एक्सपेरिमेंट करते हैं ना बच्चे लोग, स्केल को बाल में रब करते हैं और छोटे छोटे बिट्स ऑफ पेपर को उठाते हैं। ऐसा क्यों होता है? वो होता है चार्ज के अट्रैक्शन के कारण। ठीक है, तो सबसे पहला जो चार्ज है दैट इज इलेक्ट्रॉन, जो कि नेगेटिवली चार्ज है और उसका चार्ज कितना होता है? -1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। प्रोटॉन जो है ये होता है पॉजिटिव चार्ज, और जो पॉजिटिव चार्ज है इसको अपन P पॉजिटिव लिख सकते हैं। ठीक है, और इसका भी वैल्यू इतना ही होता है 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। बट द ओनली थिंग इज कि ये नेगेटिव में नहीं, ये पॉजिटिव में होता है। थर्ड वाला जो होता है वो होता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो होता है वो होता है न्यूट्रल, और क्योंकि ये न्यूट्रल होता है तो इसके अंदर जो चार्ज होता है वो कितना होता है? वो होता है 0 कूलम। तो तीन तरीके के चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब सवाल ये उठता है, क्या एक बॉडी के अंदर तीनों तरीके के चार्ज होते हैं कि कोई एक स्पेसिफिक तरीके का चार्ज होता है? ठीक है, तो इस चीज को समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक बॉडी है। ठीक, इस बॉडी के अंदर मान लीजिए आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 10 प्रोटॉन्स हैं। ठीक है, लेट अस नॉट टॉक अबाउट न्यूट्रॉन्स। अभी न्यूट्रॉन्स की बात नहीं करते क्योंकि वो वैसे भी न्यूट्रल हैं। ओवरऑल बहुत ज्यादा इफेक्ट उनके थ्रू नहीं आएगा। अब क्योंकि इस बॉडी में 10 इलेक्ट्रॉन्स और 10 प्रोटॉन्स हैं, तो नेट चार्ज कितना हो गया? इलेक्ट्रॉन्स को माइनस में लेंगे और प्रोटॉन्स को प्लस में लेंगे तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा? 0 E के बराबर। यहाँ पे E क्या होता है? E की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। ठीक है, मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू ले ली है, नेगेटिव पॉजिटिव मैंने यहां पर कंसिडर कर लिया है। लेकिन अब अगर मैं बाहर से इस बॉडी में मान लीजिए 6 इलेक्ट्रॉन्स डाल दूं, तो अब क्या होगा? ये जो बॉडी है इसके अंदर 16 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और 10 प्रोटॉन्स हो जाएंगे। ठीक है, अब अगर मैं इसका नेट चार्ज निकालने की कोशिश करूंगा तो वो कैसा आएगा? -16 + 10 मतलब -6 E के बराबर का इसके अंदर चार्ज आएगा। तो ओवरऑल होगा क्या कि ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। इसी तरीके से अगर अपन इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल लेंगे तो ये बॉडी कैसी चार्ज हो जाएगी? ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। तो एक्चुअली एक बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन भी होता है और प्रोटॉन भी होता है, बट होता क्या है कि कोई एक की क्वांटिटी जो है वो ज्यादा हो जाती है। एक जो है वो नंबर ऑफ चार्जेस जो है एक तरीके के ज्यादा हो जाते हैं दूसरे से, जिसके कारण ओवरऑल बॉडी के अंदर नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, अब डिपेंडिंग अपॉन कि ये जो चार्ज है, इस चार्ज को हम Q लेटर से डिनोट करेंगे। ठीक है, इस पूरे चैप्टर में हम जहां जहां चार्ज की बात करेंगे हम उसको किस लेटर से डिनोट करेंगे? Q लेटर से डिनोट करेंगे। और उसकी जो SI यूनिट है, SI यूनिट मतलब जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है, वो होगी C। C मतलब यहां पर है कूलम्ब। ठीक है, अब ये चार्ज दो तरीके से बिहेव कर सकता है। या तो ये चार्ज रुका हुआ रहेगा एक जगह पे, चार्ज मूव करेगा। अब अगर ये चार्ज रुका हुआ रहेगा एक जगह पे तो इस तरीके ये जैसा बिहेवियर शो करेगा उसको अपन बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, स्टैटिक मतलब रुका हुआ। तो जब इलेक्ट्रॉन्स या चार्जेस एक जगह पर रुके रहेंगे तो वो जिस तरीके का बिहेवियर शो करेंगे, इसकी पढ़ाई को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के कारण ये चार्ज मूव होने लगेंगे तो हम इसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब अगर ये चार्ज रुका हुआ रहेगा एक जगह पे तो इस तरीके ये जैसा बिहेवियर शो करेगा उसको अपन बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, स्टैटिक मतलब रुका हुआ। तो जब इलेक्ट्रॉन्स या चार्जेस एक जगह पर रुके रहेंगे तो वो जिस तरीके का बिहेवियर शो करेंगे, इसकी पढ़ाई को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के कारण ये चार्ज मूव होने लगेंगे तो हम इसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब समझते हैं इन चार्जेस के बीच में फोर्सेस किस तरीके से लगते हैं। ठीक है, तो दो मेन चार्जेस थे, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। मान लीजिए हमने ये दो पॉजिटिव चार्ज ले लिए, तो सबसे फर्स्ट रूल बोलता है कि जो लाइक चार्जेस होंगे वो एक दूसरे से दूर भागेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है
कि जो एक जैसे चार्ज हैं उन पे जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सिव फोर्स लगेगा। मतलब ये वाला फोर्स चार्ज इधर जाएगा और ये वाला चार्ज इस तरफ भागने की कोशिश करेगा, एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से अगर दोनों चार्ज नेगेटिव हो गए तो भी एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करेंगे। और वैसे ही जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे की तरफ जाते हैं। मतलब अगर एक चार्ज पॉजिटिव है और एक चार्ज नेगेटिव है तो वो क्या होगा, एक दूसरे की तरफ जाएगा। तो इस तरीके से चार्जेस के बीच में फोर्स लगता है। ठीक है, अब समझते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस को आप इस तरीके से समझो, जैसे मान लीजिए आपके पास दो टैंकर्स हैं, ठीक है, ये है फर्स्ट टैंकर, ये है दो सेकंड टैंकर, और ये दोनों को यहाँ पे एक पाइप से जोड़ दिए हैं। ठीक है, यहां तक इसमें पानी भरा हुआ है और ये वाला पूरा खाली है। अब अगर मैं यहाँ के नॉब को खोलूंगा तो क्या होगा, यहां से वाटर नीचे होना शुरू होगा और यहाँ पर पानी भरना शुरू होगा। कब तक, जब तक इसमें दोनों में एक पर्टिकुलर लेवल तक पानी ना आ जाए। ठीक, तो होता क्या है, पोटेंशियल ज्यादा होता है वहां से कम पोटेंशियल वाली चीज में जाती है। ठीक है, कोई भी चीज कहां से कहां जाती है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाती है। अब मान लीजिए इस वायर में ये एक पर्टिकुलर जगह है, ठीक है, इस पॉइंट का नाम हम ले लेते हैं ए। तो मान लीजिए ये पॉइंट है ए, यहां के पोटेंशियल को हम ले लेते हैं वी ए। वैसे ही ये एक पॉइंट ले लेते हैं बी और यहां के पोटेंशियल को ले लेते हैं वी बी। ठीक, अब ए और बी, मान लीजिए ए जो है वो बहुत ज्यादा, मतलब ए का पोटेंशियल अलग है, बी का पोटेंशियल अलग है। अब मान लीजिए ए जो है वो हाईली नेगेटिव है, कैसा है, एच आई, हाईली नेगेटिव, हाईली नेगेटिव। ठीक है, और बी जो है वो है लेस नेगेटिव। ठीक, तो मतलब ए के पास नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है और बी के पास जो है नेगेटिविटी कम है। तो इसका मतलब होगा क्या, नेगेटिविटी हायर से लोअर की तरफ जाने की कोशिश करेगी। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इधर से इधर मूव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो कोई भी चीज कहां से कहां जाने की कोशिश करती है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। तो मान लीजिए ए का पोटेंशियल VA है और बी का पोटेंशियल VB है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा V, नेट पोटेंशियल डिफरेंस को हम V बोलते हैं, दैट इज VA माइनस VB। ठीक है, पोटेंशियल को नापते किसमें है, पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्ट में नापते हैं, VOLT, वोल्ट में नापते हैं। ठीक है, तो अब इस चीज को समझते हैं। मान लीजिए ए का जो पोटेंशियल है VA वो है 10 वोल्ट और बी का जो पोटेंशियल है वो है 4 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, V इज इक्वल्स टू VA माइनस VB। तो V इज इक्वल्स टू 10 माइनस 4, तो V इज इक्वल्स टू 6 वोल्ट। यहां तक समझ में आया। ठीक, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, दो पॉइंट्स के जो पोटेंशियल्स होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल्स, उनके बीच के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। मान लीजिए वापस से टैंकर वाले ऑप्शंस में आते हैं, यहां तक इसमें पानी भरा हुआ था, ठीक है, और ये दोनों को मैंने नीचे से जोड़ दिया है। इस नॉब को जब मैंने खोला तो इसमें से पानी अपने आप नीचे जाने लगा और इसमें पानी अपने आप ऊपर जाने लगा। क्यों, क्योंकि ये चीज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रही थी। लेकिन अगर मेरे को इस चीज को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल लाना हो तो फिर कैसे करना पड़ेगा, तो हमें कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा अलग से। ठीक है, कुछ काम करना पड़ेगा जिसके कारण ये चीज लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक जा सके। ठीक, तो मान लीजिए कि पोटेंशियल डिफरेंस V है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है, और चार्ज कितना है, Q है, और जितना काम करना पड़ रहा है, वर्क डन जो है एक पर्टिकुलर चार्ज को एक पोटेंशियल से दूसरे पोटेंशियल तक लेके जाने के लिए, वो है Q। ठीक है, तो यहां पे ये क्या बोल रहा है, ये मान लीजिए A है, ये B है, यहाँ का पोटेंशियल VA है, यहाँ का पोटेंशियल VB है, तो यहां से यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, V। अब मैं एक चार्ज Q को, ठीक है, यहां से मूव कराते हुए यहां लेकर के जा रहा हूं, तो इसके लिए मुझे कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, एंड वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, V इज इक्वल्स टू Q बाई W। ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला हो गया फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स। ठीक है, अगर इसका एक्सटेंडेड फॉर्मूला बनाएं तो चार्ज क्या चीज से बना होगा, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना होगा, तो Q इज इक्वल्स टू NE भी लिख सकते हो, तो V इज इक्वल्स टू W अपॉन NE। ये हमारा दूसरा फॉर्मूला हो गया, जहां पर E की वैल्यू कितनी है, 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, हम समझते हैं कि
1 वोल्ट क्या होता है, क्या समझना है, 1 वोल्ट क्या होता है। अब जैसा कि अभी अभी हमने पढ़ा V इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज है, ठीक। अब इसमें मुझे V को 1 बनाना है, तो अगर W 1 हो जाए और चार्ज भी 1 हो जाए, ठीक है, मतलब इफ W इज इक्वल्स टू 1 जूल एंड Q इज इक्वल्स टू 1 कूलम, तो V इज इक्वल्स टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम, मतलब V इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट हो जाएगा, ठीक। मतलब अगर A पॉइंट से B पॉइंट तक 1 कूलम के चार्ज को लेकर के जाने के लिए जो वर्क डन करना पड़े, अगर वो 1 जूल आने लगे, तो हम कह सकते हैं कि A और B पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल का अंतर था वो कितना था, वो 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस था, ठीक है। अक्सर एक कभी कभी क्वेश्चन भी आ जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय 1 वोल्ट। नेक्स्ट देखते हैं। अब हमें समझना है कि इस पोटेंशियल डिफरेंस को अपन इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट्स में जनरेट कैसे करते हैं, ठीक है। अब यहां पर मेरे पास एक सेल है। अब पहले तो समझते हैं सेल और बैटरी में बेसिक डिफरेंस क्या है। ये एक है, अगर सिंगल है तो इसको हम सेल बोलेंगे, ऐसे अगर 2 3 4 हैं तो अपन उसको बैटरी बोलेंगे, ठीक। तो जो सबसे बेसिक है, ये जो सिंगल पीस है, इसको हम सेल बोलते हैं। ऐसा रिपीटेटिवली लगाएंगे तो हम उसको क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं। अब इस सेल पे देखिए 2 टर्मिनल्स होते हैं, एक ऊपर वाला ये राउंड वाला टर्मिनल होता है और एक नीचे का फ्लैट टर्मिनल होता है। अगर आप बैटरी को ध्यान से देखी होगी तो इसके ऊपर पॉजिटिव लिखा होता है और यहाँ पर नेगेटिव लिखा होता है, ठीक। पॉजिटिव जो है उसको आप ऐसा समझ सकते हो कि वहां पर प्रोटॉन्स ज्यादा हैं, या फिर आप ऐसा समझ सकते हो कि वहां पर इलेक्ट्रॉन्स थोड़े कम हैं। और जो नेगेटिव पार्ट है वहां पर इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा हैं। तो अगर आप एक पैसेज बना दो फ्लो करने के लिए, तो नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स निकल निकल करके कहां फ्लो करेंगे, वो पॉजिटिव टर्मिनल्स की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मतलब ये इसका जो इलेक्ट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, सर्किट में अगर आपको एक सेल बनानी हो तो आप वो इस तरीके से बनाओगे, जिसमें ये जो बड़ी वाली डंडी है ये पॉजिटिव टर्मिनल शो करती है और जो नेगेटिव टर्मिनल है वो छोटी वाली डंडी शो करती है। हमेशा इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ से मूव करके जाएंगे, जो छोटी वाली टर्मिनल है इससे इस डायरेक्शन से इलेक्ट्रॉन्स मूव करके जाएंगे। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज में माइनस का साइन होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज मैंने कितना बताया था, -1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम, तो उससे जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या जाएगा, वो करंट जाएगा। तो करंट जो है आई वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। अब अगर आप इस तरीके से मल्टीपल सेल्स को कनेक्ट कर देते हो, तो ये देखो ये फर्स्ट सेल है, ठीक, इस पे ये रिप्रेजेंटेशन इसका नहीं है, ठीक है, ये बेसिकली अलग से एक सर्किट का रिप्रेजेंटेशन है जिसमें ये पॉजिटिव टर्मिनल बता रहा है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक। अब नेगेटिव टर्मिनल को अगले वाले के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे और फिर ये नेगेटिव टर्मिनल, इसमें इलेक्ट्रॉन्स किधर से मूव करेंगे, इस तरफ से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे और इस तरफ से करंट मूव करेगा, ठीक। वैसे अगर इस बैटरी की बात करेंगे तो नेगेटिव टर्मिनल ये है, तो इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ से मूव करेंगे और करंट जो है वो इस तरफ से मूव करेगा। तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि एक बैटरी हो या सेल, हमेशा उसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगा और नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू होंगे, ठीक है। एक करंट फ्लो कब करता है, एक करंट तब फ्लो करता है जब दो पॉइंट्स के बीच में उसको पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है। और पोटेंशियल डिफरेंस मिलता कैसे है, पोटेंशियल डिफरेंस हम सेल या फिर बैटरी की मदद से एक सर्किट में प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि यूजुअली मान लीजिए ये एक सेल है, ठीक है। अब मान लीजिए ये सेल जो है ये है 3 वोल्ट की सेल, तो 3 वोल्ट की सेल है, मतलब इसके इस टॉप टर्मिनल और इस बॉटम टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, वो है 3 वोल्ट, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन देखें तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है। अब अभी तक अपन ने दो टर्म्स को समझा, हमने समझा कि चार्ज क्या होता है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। अब चार्ज या तो जल्दी जल्दी फ्लो कर सकता है या तो धीरे धीरे फ्लो कर सकता है, ठीक। चार्ज फ्लो क्यों कर रहा था, चार्ज फ्लो कर रहा था पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के कारण। लेकिन डिपेंडिंग अपॉन कि चार्ज जल्दी जल्दी फ्लो करेगा कि धीरे धीरे फ्लो करेगा, हम एक नई क्वांटिटी मेजर करेंगे जिसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट, ठीक। तो अगर हमें समझना है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, सो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है, क्या चीज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। अब फिजिक्स में जब भी रेट ऑफ वर्ड आएगा और साथ में कुछ और नहीं दिया हुआ है कि रेट ऑफ किसके साथ है, तो आपको अपॉन में टाइम लेना होता है, ठीक है। तो I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, चार्ज अपॉन टाइम। और जैसा कि मैंने बताया था Q को आप NE भी ले सकते हो, तो I इज इक्वल्स टू NE अपॉन T। ये दोनों फॉर्मूले किसके हो जाएंगे, ये दोनों फॉर्मूले करंट के फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक। इसमें अगर आप देखोगे तो यहां पर देखो ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये इस तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स का जो डायरेक्शन है वो किधर है,
इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो का डायरेक्शन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस तरफ हो रहे हैं और इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इस तरफ मूव कर रहा है। ठीक, तो ये तो बेसिकली एक वायर था, ठीक है, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए बना दिया है। अगर अपन एक सर्किट बनाएंगे, ठीक है, तो मान लीजिए ये एक वायर लगा है, ठीक है, यहां पर एक बल्ब लगी हुई है, ठीक, और यहां पर मैंने एक इस तरीके का सेल लगा दिया है। अब ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये सेल का नेगेटिव टर्मिनल होता है, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस तरफ से मूव होना शुरू करेंगे। ये चीज का किसका है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक। और अगर अपन करंट की बात करेंगे तो करंट इधर से निकलेगा और वो इस सर्किट में होता हुआ वापस यहाँ आ जाएगा, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन्स किधर से किधर मूव कर रहे हैं? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। और करंट किधर से किधर मूव कर रहा है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ठीक है। अब हम ये ऑलरेडी समझ चुके हैं कि करंट होता क्या है। अब इस चीज को समझते हैं कि करंट को कैलकुलेट कैसे करना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, करंट का फॉर्मूला जो है दैट इज I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T, मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज नोन एज करंट। तो इसके ऊपर आप इस चीज को समझिए। मान लीजिए एक पॉइंट ये A है और ये एक पॉइंट है B, ठीक है, और यहां से यहां टोटल 3 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है और टाइम जो है वो है 2 सेकेंड में फ्लो कर रहा है, ठीक है। मतलब अगर मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट ले लूं C और मैं देखूं कि यहाँ पे इस C पॉइंट से कितना चार्ज कितने टाइम पे फ्लो कर रहा है, तो मान लीजिए इस क्रॉस सेक्शन से, ठीक है, वायर का क्रॉस सेक्शन कैसा होगा? तो मान लीजिए ये वायर है, इसको मैंने यहाँ से कट कर लिया, तो जो इसका क्रॉस सेक्शनल निकलेगा वो इस तरीके का पोर्शन निकलेगा, ठीक। ये वाला जो पार्ट है वो यहाँ पे ऐसा दिखेगा। तो मान लीजिए इससे 3 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है 2 सेकंड में। अब मुझे निकालना है कि करंट कितना है। तो मैं कैसे निकालूंगा? तो I इज इक्वल्स टू Q की जगह मैं रखूंगा 3 कूलम और टाइम की जगह रखूंगा मैं 2 सेकेंड्स, ठीक है। तो I इज इक्वल्स टू 1.5 कूलम पर सेकेंड। अब ये जो कूलम पर सेकेंड है इसको हम एम्पियर बोलते हैं, तो I इज इक्वल्स टू 1.5 A। यहाँ पर एम्पियर को डिनोट करता है, जो कि ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं दोस्तों 1 एम्पियर क्या होता है। व्हाट इज 1 एम्पियर ऑफ करंट? तो जैसा कि मैंने अभी वापस से आपको बताया, I इज इक्वल्स टू Q बाई T होता है। अब सोचो, अगर I मुझे 1 चाहिए तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो इफ Q इज इक्वल्स टू 1 कूलम एंड T इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड्स, तो I इज इक्वल्स टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड, मतलब I इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर आ जाएगा, ठीक। तो इसका मतलब अगर एक कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है, क्या हो रहा है? किसी एक कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से 1 सेकेंड में अगर 1 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि उस कंडक्टर से कितना करंट फ्लो कर रहा है? 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, ठीक। नेक्स्ट एक क्वेश्चन बना करके देखते हैं। मान लीजिए 6 इंटू 10 का पावर 17 होगा, ये ऊपर में होगा। 6 इंटू 10 का पावर 17 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक पर्टिकुलर कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया को 1 मिनट में क्रॉस करते हैं, ठीक है। तो बताना है कि इलेक्ट्रिक करंट कितना है। मतलब अगर मैं इसमें गिवन डेटा लिखूं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6 इंटू 10 का पावर 17, ठीक। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम। तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा? Q इज इक्वल्स टू एनी होता है, ठीक। मतलब 6 इंटू 10 का पावर 17 इंटू 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अब टाइम कितना दिया है क्वेश्चन में? तो टाइम दिया है 1 मिनट, लेकिन ऐसा यूनिट सेकेंड्स होती है तो इसको अपन 60 सेकेंड्स ले सकते हैं। अब हम जानते हैं कि I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T होता है, तो इस हिसाब से I की वैल्यू क्या हो जाएगी? ठीक, I की वैल्यू हो जाएगी, Q की जगह हम रखेंगे कितना? 6 इंटू 10 का पावर 17 इंटू 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 अपॉन टाइम है 60 सेकेंड्स, ठीक। ये और ये खत्म, बचा 10, तो I की वैल्यू कितनी हो गई? 1.6 इंटू 10 का पावर, देखो ये 17 माइनस ऑफ माइनस 19 और ये चीज हो गई कितनी? इंटू माइनस 1, ठीक है। कितना कितना हो गया? 6 इंटू 10 का पावर 17 और ये चीज यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है। 10 का पावर 17 प्लस 10 का पावर माइनस 19 और यहाँ पे माइनस 1, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1.3 इंटू 10 का पावर 17 और माइनस 19 माइनस 2 बचा और ये हो गया माइनस 3, ठीक। मतलब करंट की जो वैल्यू आ रही है दैट इज 1.6 मिली एम्पियर। यहाँ पे याद रखिएगा m स्मॉल है और स्मॉल m का मतलब होता है 10 का पावर माइनस 3, इसको बोलते हैं अपन मिली, ठीक है। और क्योंकि I है तो I का यूनिट क्या होता है? कैपिटल A दैट इज एम्पियर। तो करंट कितना आ रहा है? 1.6 मिली एम्पियर,
ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कि कोई सब्सटेंस करंट को पास होने देता है कि करंट को पास होने नहीं देता है। सब्सटेंस दो तरीके के हो सकते हैं, एक को हम बोलते हैं इंसुलेटर, एक को हम बोलते हैं कंडक्टर। ठीक, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में समझते हैं। सबसे पहला, कंडक्टर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, इसका मतलब उसके थ्रू इलेक्ट्रॉन्स पास हो सकते हैं, उसके थ्रू करंट जो है वो पास हो सकता है। सबसे अच्छा कंडक्टर जो है वो कौन सा है, वो है सिल्वर। लेकिन हम सिल्वर के वायर्स इसलिए नहीं बनाते हैं क्योंकि सिल्वर जो है वो बहुत एक्सपेंसिव आता है, ठीक है, तो बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा वायर, तो इसीलिए हम वायर किससे बनाते हैं, तो वायर्स जो है वो हमेशा कॉपर से बनाई जाती हैं, क्योंकि कॉपर भी बहुत अच्छा कंडक्टर है। मोस्ट नॉन मेटालिक सॉलिड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, तो ज्यादातर जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है ग्रेफाइट। ठीक है, अगर आप बचपन में थोड़े खुरापाती रहे होगे और बैटरी को तोड़ करके या सेल को तोड़ करके देखे होगे, तो उसके अंदर एक ग्रेफाइट की एक छोटी सी लिड लगी हुई होती है, जो कि आपके बिल्कुल पेंसिल के अंदर जो कार्बन लगा हुआ होता है, ठीक है, पेंसिल की जो अंदर ब्लैक कलर की रॉड होती है, बिल्कुल उसी तरीके का रॉड एक आपकी सेल के अंदर भी लगा होता है, जो कि ग्रेफाइट से बना हुआ होता है। नेक्स्ट अगर अपन देखें तो मटेरियल्स जैसे कि वुड, ग्लास, रबर, ये सारे के सारे जो सब्सटेंसेस हैं ये इंसुलेटर्स हैं। ठीक, अब क्योंकि इंसुलेटर करंट को पास होने नहीं देता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, वायर के ऊपर की जो कवरिंग है या फिर जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं जिनसे इलेक्ट्रिकल वर्कर्स जो हैं वो काम करते हैं, उनको हम किससे बनाते हैं, उनको हम इंसुलेटर्स से बनाते हैं। सो इंसुलेटर्स आर यूज्ड एज प्रोटेक्टिव कवर्स ऑफ इलेक्ट्रिशियंस टूल। ठीक है, इलेक्ट्रिशियंस जिन टूल्स का इस्तेमाल करते हैं उसको हम किससे बनाते हैं, हम इंसुलेटर्स से बनाते हैं। अगर हम डिस्टिल्ड वाटर की बात करें, व्हाट इज अ डिस्टिल्ड वाटर, एक ऐसा पानी जिसके अंदर आयंस, सॉल्ट्स, इंप्यूरिटीज प्रेजेंट नहीं है, उसको हम डिस्टिल्ड वाटर बोलते हैं। एक डिस्टिल्ड वाटर जो है वो इंसुलेटर है क्योंकि उसके अंदर आयंस प्रेजेंट नहीं है। अब क्योंकि उसके अंदर आयंस प्रेजेंट नहीं है तो होगा क्या कि वो इलेक्ट्रिसिटी को करंट को पास होने नहीं देगा। अगर अपन कुछ सॉल्ट्स, एसिड या बेसिस उसके अंदर डाल दें, ठीक है, मतलब अगर आप फ्यू ड्रॉप्स ऑफ HCl डाल दो पानी में या फिर थोड़ा सा 1 चम्मच नमक घोल दो पानी में, तो क्या होगा कि वो जो वाटर बनेगा, अब वो क्या होगा, वो कंडक्ट करने लगेगा, क्योंकि जैसे ही उसके अंदर आयंस फॉर्मेशन हो जाएगी, आयंस जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगेगी। गैसेस जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। तो ये बेसिक कुछ प्रॉपर्टीज थी जो कि कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के ऊपर थी, जिससे हमें एक बेसिक आइडिया हो गया कि सब्सटेंसेस किस तरीके से होते हैं। डिपेंडिंग अपॉन दैट हम डिसाइड कर सकते हैं कि किससे हमें इंसुलेशन जैसी चीजें बनानी है और किससे हमें इलेक्ट्रिकल वायर्स बनाने हैं। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिकल सर्किट। अब इलेक्ट्रिकल सर्किट में दोस्तों हमें क्या समझना है कि जब हम एक वायर, बल्ब, सेल, स्विच, इन सारी चीजों को कनेक्ट करके एक ऐसा सर्किट बनाते हैं, एक ऐसा पाथ बनाते हैं जिससे एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो, जिसके कारण एक करंट फ्लो हो और एक डिवाइस शुरू हो जाए, इस तरीके की चीज को हम क्या बोलते हैं, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट बोलते हैं। ठीक, अब इलेक्ट्रिकल सर्किट के रिप्रेजेंटेशंस के लिए हम कुछ सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे कि ये फर्स्ट वाला देखो, ये बल्ब या फिर लैंप का सिंबल है, इसमें क्या करना है, आपको इस तरीके से बनाना है और इसको राउंड कर देना है। ठीक, वैसे ही अगर आप दूसरा देखोगे तो ये प्लग की है, अब ये बताता है प्लग की, लेकिन क्योंकि इसके बीच में डॉट नहीं है तो वो क्या है, प्लग की अभी ऑफ है। यहां पर देखो ये प्लग की है लेकिन बीच में डॉट आ गया तो प्लग की क्या हो गया, ऑन हो गया। बिल्कुल इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, ये दो पॉइंट्स को जोड़ना है, लेकिन ये देखो ये डंडी ऊपर जा रही है, जुड़ी हुई नहीं है, तो ये क्या है, ऑफ सिचुएशन है। यहां पर देखो दोनों पॉइंट्स जुड़े हुए हैं तो वो क्या हो गया, ऑन सिचुएशन हो गया। ये जो सिंबल है ये रजिस्टर का सिंबल है। रजिस्टर क्या होता है वो अभी आगे आने वाले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में पढ़ेंगे। यहां से मान लीजिए एक वायर जा रही है और दूसरी वायर इसके ऊपर से जा रही है, ठीक है, वो इसके साथ कनेक्टेड नहीं है, तो हम इसको बोलते हैं, इस तरीके से जोड़ते हैं। लेकिन यहीं पर अगर कनेक्शन दिखाना होगा तो ऐसा बना करके यहाँ पे डार्क कर देंगे। ठीक है, ये जो ए है, सर्कल बना करके जो ए है, इसको हम बोलते हैं अमीटर। अब अमीटर कौन से वर्ड से रिजेंबल करता है, एम्पियर से, मतलब ये करंट को मेजर करने के काम आता है। बिल्कुल इसी तरीके से आप वोल्ट मीटर बना सकते हो। वोल्ट मीटर कैसे बनाओगे, ऐसे बीच में वी लिखना है आपको, जो कि वोल्ट मीटर का सिंबल होता है और ये पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के काम आता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक बिल्कुल यही है, हम समझने वाले हैं कि हम पोटेंशियल डिफरेंस और करंट को मेजर किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ। हमारा जो सबसे पहला इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम है अमीटर। ठीक है, ए सिंबल है, सर्कल के अंदर आपको कैपिटल ए लिखना है और ये उसके दो टर्मिनल्स हैं। ठीक, एक टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल होगा, एक टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल होगा। ऐसे यहाँ पे रीडिंग होती है 1 2 3 4 5।
ठीक है। और यहाँ पे एक डंडी है जो कि आपको डायल है, जो कि आपको मेजर करके बताएगा कि सर्किट में से करंट कितना फ्लो कर रहा है। लेकिन आपको अब ये समझना पड़ेगा कि आप इस अमीटर को सर्किट में कनेक्ट कैसे करोगे, ठीक है। तो मान लीजिए एक बेसिक सा सर्किट बनाते हैं। ये मेरे पास एक बल्ब है, इस बल्ब को ग्लो करने के लिए मैं एक बैटरी लगाने वाला हूं, ठीक है। तो ये मेरी 2-3 सेल्स लग गई, तो ये मेरी बैटरी हो गई, ठीक। और यहाँ पर मैं एक स्विच लगाने वाला हूँ, ठीक। स्विच को मैं इसलिए लगाने वाला हूँ ताकि सर्किट को मैं ऑन और ऑफ कर सकूं। अभी ये सर्किट ऑफ है, अब जैसे ही मैंने इसके बीच में डॉट बना दिया, अब ये सर्किट ऑन हो गया। तो क्या होगा, यहां से करंट फ्लो करेगा और वापस सर्किट क्लोज हो चुका है, तो ये बल्ब जो है ये ग्लो करने लगेगी, ठीक। इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, लेकिन करंट किधर जाएगा, इस तरफ से जाएगा और वो यहां से वापस आ जाएगा। बट अब क्वेश्चन ये है कि अगर मुझे मेजर करना हो कि यहां से कितना करंट निकला और वापस कितना करंट आया, तो उसके लिए मुझे एक डिवाइस लगाना पड़ेगा जिसका नाम है अमीटर, ठीक। अब अमीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। अब इससे पहले कि मैं सीरीज में अमीटर को कनेक्ट करूं, पहले ये तो समझ लो कि सीरीज होता क्या है। तो मान लीजिए अपन इस पॉइंट से चलना शुरू किए, ठीक। अब यहां से चल रहे हैं, यहां से मुड़े, फिर इधर मुड़े, यहां से होते हुए आगे चले गए, फिर इधर आ गए और इधर वापस आ गए। तो क्या हम ये पूरा पाथ एक साथ कवर कर लिए, ठीक है। ऐसा कोई 2 रास्ता तो नहीं आया हमारे पास, या 3 रास्ता तो नहीं आया जहां से अपने पास ऑप्शन था कि इधर भी जा सकते हैं, उधर भी जा सकते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा सर्किट है ये एक साथ कनेक्टेड है, ठीक। इसमें अब मैं कोई भी चीज अगर कनेक्ट करूंगा तो वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी सीरीज, ठीक। तो मान लीजिए मुझे यहाँ पे सीरीज में कनेक्ट करना है, तो मैंने क्या किया, यहाँ के वायर को कट किया बीच से और यहां पर मैंने अपना अमीटर इंस्टॉल कर दिया, ठीक। तो क्या होगा, यहां से जो करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, वो करंट जो है वो इस अमीटर में शो होने लगेगा। और इस तरीके के कनेक्शन को हम सीरीज कनेक्शन भी बोलते हैं। मतलब यहां पर ये जो बल्ब है और ये जो अमीटर है ये एक दूसरे के साथ सेम लाइन में कनेक्टेड है, तो ये कैसा हो गया, ये हो गया सीरीज कनेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट डिवाइस की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट डिवाइस है उसका नाम है वोल्ट मीटर, ठीक है। वोल्ट मीटर क्या करेगा, वोल्टेज को नहीं नापेगा, वोल्टेज तो एक यूनिट है, वोल्ट एक यूनिट है, वो बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस को नापेगा। और पोटेंशियल डिफरेंस को नापने के लिए हम जो डिवाइस यूज करेंगे उसका नाम है वोल्ट मीटर। उसका नाम वोल्ट मीटर इसलिए है क्योंकि वो वोल्ट यूनिट होती है पोटेंशियल डिफरेंस की, ठीक। अब वापस से उसी सर्किट पे चलते हैं। मान लीजिए यहां पर आपके पास एक बल्ब है, ठीक है, और ये मेरे पास बैटरी लगी हुई है और मैंने यहाँ पर एक स्विच लगा दिया है ताकि ये जो सर्किट है ये कंप्लीट कनेक्टेड सर्किट हो जाए। अब इस सर्किट में से यहाँ से करंट फ्लो करेगा, ठीक है, और वो इधर आ जाएगा, ठीक। इसके बीच में अगर मैं कहीं से भी कट करके लगाऊं, यहाँ से या यहाँ से कट करके लगाऊं, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन। बट मुझे क्या करना है, मुझे पोटेंशियल डिफरेंस को समझना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को समझने के लिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए मैंने यहां से यहां रेड वायर लगा दी और यहां से यहां जो मैंने वायर लगाई है वो ग्रीन कलर की वायर लगा दी, ठीक है। इस तरीके का सर्किट मैंने बनाया है। अब मुझे क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस के कॉन्सेप्ट को समझना है। पोटेंशियल डिफरेंस को कॉन्सेप्ट के समझने के लिए मेरे पास एक डिवाइस है वोल्ट मीटर, जिसके एंड से 2 वायर्स निकले हुए होंगे, ठीक। ये वोल्ट मीटर है, इसके 2 वायर्स निकले हुए हैं, एक इधर से एक इधर से। अब अमीटर में हम क्या करते थे, इसको काटते थे, एक वायर इधर जोड़ देते थे, एक वायर नीचे जोड़ देते थे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है वोल्ट मीटर में। आपको क्या करना है, इस एक वायर को आपको इस रेड वायर में कहीं पे भी अटैच कर देना है। तो मान लीजिए इसको हमें यहाँ अटैच कर दिया, ठीक। और ये जो दूसरा वायर है इसको मुझे ग्रीन वायर पे अटैच करना है, उसको यहाँ पे अटैच करना है। तो अब ये क्या कर रहा है, इस बल्ब के इस तरफ का पोटेंशियल और इस बल्ब के इस तरफ का पोटेंशियल अलग अलग होगा। ये जो पूरी रेड वायर होगी, मान लीजिए ये VA पोटेंशियल पे है और ये जो ग्रीन वायर है ये VB पोटेंशियल पे है। तो दोनों के बीच की जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो ये डिवाइस शो करने लगेगा। तो बेसिकली ये डिवाइस क्या शो कर रहा है कि उधर और इधर दोनों के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है। मतलब ये डिवाइस पोटेंशियल डिफरेंस शो कर रहा है और ये वोल्ट में शो करेगा, ठीक है। समझ में आया। और इस तरीके के कनेक्शन को हम बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन। देखते हैं एक बार। मान लीजिए हम बैटरी से निकले, ठीक। बैटरी से निकल के यहां गए और यहां गए। अब इस जंक्शन से मेरे पास 2 रास्ते हैं जाने के लिए, एक इधर जा सकता हूं और एक इधर जा सकता हूं, ठीक। यहां से जाऊंगा तो भी घूम के यहीं आऊंगा और यहां से जाऊंगा तो भी घूम के यहीं आऊंगा। तो इस पॉइंट पर दोनों मिल जाएंगे। तो यहां से यहां तक का जो रास्ता है और यहां से यहां तक के जो रास्ता है, ये जो 2 रास्ते हैं, ये दोनों रास्ते आपस में क्या है, एक दूसरे के साथ पैरेलल है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, अमीटर और वोल्ट मीटर दोनों के बारे में हमने समझ लिया। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के लिए बस इतना।